हेलो दोस्तों, उनके जरिए क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बायनोमियल थ्योरम है उसके मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन के बारे में जानकारी लिया था कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन के तहत जो मैथिकल इंडक्शन है जो कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के तहत मैंने हम लोग उसे देखा था कि अगर ए प्लस बी द होल के पावर एन है तो उसका जो वैल्यू होगा एन सी जीरो ए इंटू बी के पावर वन ऐसे डॉट 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 ए के पावर एन ए के पावर एन बी जीरो। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया था देखा था। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था कि जो ए प्लस बी द होल के पावर एन होता है एक्चुअली ये मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हम लोगों ने उसे प्रूफ कर लिया था। तो जो आज की क्लास जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो अगली क्लास होगी पास्कल ट्रायंगल की। लेकिन पास्कल ट्रायंगल से पहले हम लोग देख लेंगे जो पास्कल लॉ है एक्चुअली ये पास्कल लॉ है क्या, राइट। जो पास्कल लॉ यानी बेल्स पास्कल लॉ जो है इसको हम प्रूफ करेंगे और देखेंगे जो बेल्स पास्कल लॉ है एक्चुअली ये होता क्या है। तो राइट, तो दोस्तों बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम देखेंगे जो पास्कल प्रमेय है इसको प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एंड ट्रायंगल के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तब तक के लिए मैं बता दूं कि यदि चैनल पे नए हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन हो उसके सबसे पहले आप तक पहुँचे, राइट। तो क्लास को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज की क्लास होने वाली है वो होगी पास्कल लॉ प्रमेय यानी पास्कल लॉ थ्योरम मैंने बोल सकता हूँ। पास्कल लॉ को हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे। तो एक्चुअली जो पास्कल प्रमेय है जो बेल्स पास्कल थे 1600 इनका जो बर्न हुआ था 1623 से 1662 एडी यानी में इनके तहत 1662 के बीच इन्होंने एक प्रमेय दिया था जिसे हम पास्कल प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसी पास्कल प्रमेय के नाम से ही हम पास्कल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, राइट। तो पहले देख लेते जो पास्कल लॉ है एक्चुअली पास्कल लॉ है क्या। तो जो पास्कल लॉ होता है दोस्तों, पास्कल लॉ स्टेटस इंटेंसिटी और पॉजिटिव एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इन द सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो पास्कल नियम है वो सभी दिशाओं में एक ही तरल पदार्थ हैं जो एक ही बिंदु पे क्या होता है स्थित होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि यदि पास्कल प्रमेय ये कहता है कि यदि एक्स वाई जेड इसका क्या है अलग अलग दिशा है तो इन तरल पदार्थों के एक ही बिंदु पे स्थित होता है। मतलब एक ही जो इसका क्या होता है जो इसकी तरल पदार्थ होती है वो एक ही दिशा में क्या होती है एक ही बिंदु पर स्थित हो यानी इस बिंदु पर क्या होती है स्थित होती है। तो हमें प्रूफ करना है कि यदि क्या होना चाहिए तो यही इसी बिंदु पर स्थित होना चाहिए। मतलब क्या होगा जितना पी एक्स होगा यानी जितना एक्स होगा उतना वाई होगा और जितना वाई होगा उतना ही जेड होगा। तो मैं जान सकता हूँ कि जो एक्स वाई जेड होगा ये क्या होगा एक प्रेशर होगा यानी क्या होगा यदि ये तरल पदार्थ है तो इसका जो वैल्यूम हो क्या होगा प्रेशर होगा यानी क्या होगा प्रेशर में दाब दाब में इसको क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए जब स्थित यहाँ पे इसको होना चाहिए अगर एक ही बिंदु पर स्थित होना चाहिए इसलिए क्या होना चाहिए जो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन हो क्या होना चाहिए तीनों एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए। मैंने कह सकता हूँ कि जो पी एक्स होना चाहिए पी वाई के इक्वल होना चाहिए, जो पी वाई है वो पी जेड के इक्वल होना चाहिए। यही पास्कल प्रमेय कहता है कि यदि किसी सभी दिशाओं में तरल पदार्थ हो तो क्या होता है एक ही दिशा पे स्थित होता है। यानी पास्कल लॉ ये स्टेटस इन द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इन अ सेम ऑल डायरेक्शन। मतलब जो प्रत्येक दिशा में जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन एक्सिस है वो क्या है एक ही तरल पदार्थ मतलब एक ही बिंदु पे क्या होते हैं स्थित होते हैं। यानी पी एक्स जो होगा पी वाई की इक्वल होगा और जो पी वाई होगा यानी पी जेड की। लिख सकता हूँ कि जो पी एक्स होगा पी वाई की इक्वल होगा और जो पी वाई होगा वो पी जेड के यानी तीनों एक दूसरे से क्या होंगे इक्वल होंगे तभी तो एक बिंदु पे एग्जिस्ट करेंगे। यही हमें क्या करना है प्रूफ करने हैं। यही पास्कल लॉ प्रमेय करता है और पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड ही हमें क्या करने हैं प्रूफ यानी इसको सिद्ध करना है, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक मैंने एक्स वाई जेड ट्रैंगल सॉरी एक्स वाई जेड डायरेक्शन लिया और मैंने क्या किया यहाँ पे ए बी सी ट्रैंगल पुट कर दिया और मैंने ये किया कि जो एक्स डायरेक्शन जो जेड डायरेक्शन में जो प्रेस होगा मतलब जो प्रेशर होगा हम लोग का क्या होगा डी डी डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसे क्या लिख दूँ अगर किसी आंशिक दाब के लिए मैं लिख दूँ कि जो डायरेक्शन जेड होगा आंशिक डायरेक्शन के लिए मैं लिख दूँ डी जेड, क्योंकि ये क्या है जेड डायरेक्शन में एक्सेस कर रहा इसलिए मैं इसको क्या किया जेड कर लिया। और जो वाई डायरेक्शन है इसमें क्या प्रेशर जो है आंशिक प्रेशर बोल सकता हूँ या फिर आंशिक डायरेक्शन के तहत क्या बोल सकता हूँ कि जो वो होगा क्या होगा वाई के डायरेक्शन में एक्सेस करेगा। तो मैं इसको लिख दूँ डी वाई और क्या ये जो होता है हमारा क्या होता है
जो ये हमारा एक्सेस करेगा वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेस करेगा। मतलब ये जो हमारा प्रेशर आंशिक जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आंशिक जो डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। और ये जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, राइट। मतलब इसको मैं डी वाई लिख दूँ, जो ये वाला पार्ट है हमारा ऊपर वाला वाई वाला एक्सिस जो है उसको मैं डी वाई लिख गया, क्योंकि जो प्रेशर होगा आंशिक दाब से क्या होगा, आंशिक डायरेक्शन के तहत ऊपर की तरफ जाएगा। यानी मैं इसको डी वाई लेट कर लूँ और इसको डी जेड, क्योंकि ये आंशिक डायरेक्शन के लिए जेड एक्सेस कर रहे हैं, यानी इसको जेड, और ये जो है एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन आंशिक कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या लेट कर लिया, डी एक्स। तो मैं बता दूं कि जो ये मैं जो कंडीशन एज अ एसिबिलिटी फोल्ड एलिमेंट ऑफ स्यूम इन फ्लूइड मास एट रेस्ट, मतलब कहने का अर्थ ये है इसका, जो तरल पदार्थ है वो एक ही द्रव्य पर क्या होना चाहिए। अगर विचार करें, अगर इस प्रकार सोचें कि जो तरल पदार्थ है एक द्रव्य पर क्या हो, तत्व पर क्या करें, विचार करें कि जो हमारा प्रेशर हो क्या हो, ए बी की तरफ क्या हो, एक्टिंग फेस ऑफ एक्टिंग हो, यदि ए बी की तरफ क्या हो, वही मैंने बताया कि जो क्या हो, एक्स डायरेक्शन पे क्या हो, एक्सिस हो, एक्स वाई जेड के लिए आंशिक दाब मैंने क्या किया, जेड के लिए डी जेड हो गया, वाई के लिए डी वाई हो गया और एक्स के लिए डी एक्स हो गया। तो ये बोल रहा है कि यदि मैं तरल पदार्थ के बारे में चर्चा करूं कि जो हमारा प्रेशर एक्टिंग ऑन द फेस ए बी, जो प्रेशर होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में, जो प्रेशर होगा हमारा ए बी डायरेक्शन में क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो ए बी डायरेक्शन में क्या होगा, डी वाई, वही डी वाई होगा। तो वो जो डी वाई होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एक्स डायरेक्शन होगा। मतलब जो डी वाई हमारा होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एक्स डायरेक्शन होगा। क्लियर। जो हमारा आंशिक डायरेक्शन वाला जो भाग है वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एक्टिंग द फेस ऑफ ए बी इस डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है, प्रेस मतलब दाब लगा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी एक्स, इस डायरेक्शन को डी वाई डायरेक्शन को मैं पी एक्स लिख सकता हूँ। उसी प्रकार एसी डायरेक्शन की बात करूँ, प्रेशर ऑफ एक्टिंग द फेस ऑफ एसी की बात करूँ, तो ये किस तरह डायरेक्शन कर रहा है, इस वाई की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूँ, पी वाई। और यहीं सेम क्या होता है, जो प्रेशर एक्टिंग होगा वो क्या होगा, बीसी डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको लिख दूँ, पी जेड जो होगा क्या होगा, इसका जेड डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, और ये एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहीं पे मैंने ये कहा, अगर तरल पदार्थ के बारे में चर्चा करूँ तो प्रेशर एक्टिंग ऑन द फेस ए बी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी जो होगा एक्स डायरेक्शन में यानी पी एक्स हो जाएगा, और प्रेशर एक्टिंग ऑन द फेस ए सी क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। जो ए सी होगा पी वाई होगा, क्योंकि ये क्या है, जो प्रेस कर रहा है वो वाई डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए पी वाई हो जाएगा। प्रेशर एक्टिंग ऑन द फेस बी सी, और जो बी सी प्रेस करेगा वो क्या करेगा, जेड डायरेक्शन में यानी खुद के डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर करेगा, मतलब दबाव देगा। अगर उसके बाद मैं बात कर लूँ कि जो फोर्स हम लगाएगा वो ए बी डायरेक्शन में क्या होगा, तो चूंकि हम लोगों ने कुछ 9th-10th में पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो जो यहाँ पे द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो हम एम इंटू ए जो होता है, एम इंटू ए जो होता है, तो एम के प्लेस पे मैं पी लिख दूँ, यानी प्रेशर इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर। तो जो यहाँ पे द्रव्यमान होगा, जो एलिमेंट का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, प्रेशर के इंक्लूडमेंट होगा, इसलिए इंक्लूडमेंट की जगह पर मैंने क्या किया था, फोर्स होगा क्या होगा, प्रेशर इंटू एक्सेलरेशन, राइट। जो फोर्स होगा क्या होगा, प्रेशर और एक्सेलरेशन के इंटू के क्या होगा, मल्टीपल यानी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो जो हमारा ए बी जो फेस है, जो हमारा ए बी फेस है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन की बात करूँ मैं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में प्रेशर एक्टिंग की बात करूँ, एक्स डायरेक्शन मतलब कहने का अर्थ ये है, जो एक्स डायरेक्शन में एक्सिस कर रहा, जो इसका आंशिक डायरेक्शन क्या है, डी वाई एक्सिस है, और इसका जो डायरेक्शन है क्या है, पी एक्स है। तो मैं बता दूँ जो फोर्स होगा पी इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, जो क्या होगा 1 यूनिट इकाई होगा। तो प्रेशर हमारा क्या कितना है दोस्तों, पी एक्स है, प्रेशर क्या है हमारा पी एक्स, और डी वाई डायरेक्शन क्या है इसका वाई है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका डी वाई इंटू 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट हो जाएगा। मतलब कहने का जो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इन क्या हो जाएगा, जो एक्स डायरेक्शन हो क्या होगा, एरिया ऑफ फेस ए बी, यानी एरिया ऑफ जो फेस ए बी होगा क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, जो क्या होगा पी एक्स डायरेक्शन में एक्सेस कर रहा है, और जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है, जो प्रेस कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, और जो प्रेशर इसका डायरेक्शन वाला प्रेशर उसका क्या है, डी वाई है, यानी पी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, सॉरी पी एक्स सॉरी हाँ पी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या मैं एसी की बात कर लूँ, एसी की बात कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई एक्सिस में कर रहा, पी डायरेक्शन में कर रहा, और प्रेशर कितने कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो पी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाएगा 1। उसी प्रकार बी सी की बात करूँ तो बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, पी जेड इंटू डी जेड, क्योंकि डी जेड डायरेक्शन में एक्सेस कर रहा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि
जो एक ही बिंदु पे एक्सिस करेगा उसका वेट ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो मैं बता दूं कि वेट ऑफ जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो W होता है क्या है, mg के इक्वल होता है। जो m क्या होता है, मास होता है, और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल होता है, राइट। तो मैंने बताया, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल होता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है, यानी जी m अपॉन बी के क्या होता है, इक्वल होता है। और जो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m इक्वल टू जी इंटू बी लिख सकता हूँ। जब g इंटू बी लिख सकता हूँ तो एक फॉर्मूला आता है कि जो हमारा क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा इस पर क्या लिख सकता हूँ, जब ये एक क्या होता है, जब m प्रोपोर्शनल टू जी इंटू एन होता है, तो m जब बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, रो का कांस्टेंट टर्म आता है जो यह एक नियतांक होता है। तो इस प्रकार लिखते हो, रो इंटू वॉल्यूम इंटू क्या होता है जी, तो वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम इंटू जी। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, नोट डाउन कर लिया। जो वॉल्यूम होता है दोस्तों क्या होता है, एरिया इंटू ब्रेथ होता है। मतलब जो आयतन होता है क्या होता है, एरिया इंटू उसका आकार और उसकी चौड़ाई क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया इंटू ब्रेथ लिख दूँ दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा एसी वाला पार्ट है, एसी वाला जो पार्ट है उसमें वॉल्यूम एरिया इंटू ब्रीथ क्या होगा, एरिया क्या होगा हमारा एसी हो जाएगा, और ब्रीथ क्या हो जाएगा मेरा, ब्रीथ हमारा एसी हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इन दो को तो मिलके हमारा क्या बन रहा, रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल बन रहा। तो इसका ये जो ब्रीथ होगा ये दोस्तों एसी हो जाएगा, और जो वो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ए बी हो जाएगा, राइट। तो वही मैंने किया है, जो इसका एरिया होगा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और ब्रीथ क्या हो जाएगा, ब्रीथ जो होगा एसी होगा, और जो एरिया होगा ए बी होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एरिया क्या होता है, 1/, ट्रायंगल के रेक्टेंगल क्या होता है, ये 1/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई आपने पढ़ा होगा, 1/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये सूत्र होता है कि जो एरिया इंटू ब्रीथ हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी इंटू ए बी इक्वल टू 1। तो 1 इज मल्टीपल इज सेम प्रोडक्ट 1/2 ए बी इंटू ए सी, जो क्या है हमारा एलिमेंट का वेट है, राइट। और मैं बात करूँ कि जो थीटा हमारा एंगल यहाँ पे दे रखा है, थीटा एंगल से इस प्रकार है कि जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाला क्या होगा मेरा, अगर मैं इस प्रकार इसको कर लूँ, जो ये थीटा हुआ तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसका ये क्या परपेंडिकुलर एंगल हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, यानी ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं कॉस थीटा और साइन थीटा को लेट कर लेता हूँ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, एंड ए बी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी कॉस थीटा, और ए बी क्या है हमारा दोस्तों, ए बी हमारा क्या है, डी वाई है, ए बी हमारा क्या है, डी वाई है। तो मैंने डी वाई इक्वल टू लिख दिया बी सी कॉस थीटा। और जो बी सी दोस्तों है, बी सी क्या है मेरा, बी सी जो है मेरा क्या है, डी जेड है। तो मैंने यहाँ पे डी जेड कॉस थीटा लिख दिया। उसी प्रकार साइन थीटा की बात करूँ, जो साइन थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन यानी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी साइन थीटा, और डी एक्स क्या हो जाएगा, जो ए सी का वैल्यू डी एक्स हो जाएगा, और बी सी क्या है, डी एस साइन थीटा। अब मैं बात कर लूँ कि रिजोल्यूशन फेस इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन की बात कर लूँ तो जो एक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, जो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी जेड और पी एक्स का क्या होगा, माइनस है, तभी तो ये वाला पार्ट निकलेगा, जो क्या होगा पी जेड और डी वाई के जो एक्सिस वाला पार्ट होगा वहीं तो एक्स वाला एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो इसलिए कहने का अर्थ जो डी जेड वाला पार्ट है मेरा और डी वाई वाला जो पार्ट है यानी ये वाला, इन दो वैल्यू को हम घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। क्लियर। अगर मैं डी जेड वाले वैल्यू में से, प्रेशर ऑफ वैल्यू में से अगर इस वैल्यूम को प्रेशर ऑफ वाई वैल्यू डायरेक्शन ऑफ वैल्यूम को माइनस करूं तो ये हमारा प्रेशर ऑफ एक्स वाला डायरेक्शन वाला वैल्यूम आएगा। इसी प्रकार मैंने क्या किया, अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर लूँ तो पी एक्स डी वाई इंटू वन जो एक्स डायरेक्शन का हो गया, और डी जेड कॉस थीटा ये जो एक्स डायरेक्शन वाला ये क्या है मेरा वाई डायरेक्शन का है, और ये क्या है मेरा जेड डायरेक्शन की, इसलिए हमें क्या मिलेगा यानी ये वाला एक्सिस यानी डी वाई वाला हमें चाहिए। तो डी वाई वाला जब चाहिए हमें तो इस प्रकार मैंने क्या किया, माइनस कॉस थीटा डी एस इंटू वन इक्वल टू जीरो कर दिया। तो पी एक्स इंटू डी वाई जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पी जेड कॉस थीटा इंटू डी एस यानी इधर जाएगा, फिर क्या होगा जो डी एस है वो मल्टीपल हो जाएगा, इधर क्या जाएगा माइनस इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा जो डी वाई हो जाएगा, जो पी जेड होगा मेरा कॉस थीटा जो होता है, जो कॉस थीटा डी एस कॉस थीटा क्या होगा डी वाई के इक्वल होता है। तो डी वाई से डी वाई कैंसिल होकर क्या आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू पी जेड, जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट होगा। उसी प्रकार मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो वाई डायरेक्शन इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जेड वाला होगा और यहाँ पे एक एक्स वाला होगा,
यहाँ पे अगर वाई डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे एक वाई डायरेक्शन होगा और यहाँ पे एक जेड डायरेक्शन होगा। उस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा पी वाई इक्वल टू पी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू पी जेड डी एक्स साइन थीटा, और एंड पी वाई क्या हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे डी एस साइन थीटा क्या है मेरा डी एस साइन थीटा, यानी डी एस साइन थीटा क्या है डी एक्स है, तो डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स क्या आ जाएगा कैंसिल, और हमें क्या मिल जाएगा पी वाई इक्वल टू पी जेड। वो द इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूँ, वो था इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की। तो यहाँ पे मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ कि जो आरसीएस है, आरसीएस क्या है आपस में इक्वल है, एलसीएस भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, तो एलसीएस और आरसीएस की इक्वल कर दो, जो पी एक्स होगा क्या होगा पी वाई की इक्वल होगा। यहाँ पे दोस्तों पी एक्स जो है पी जेड की इक्वल हो गया, और जो पी वाई है वो डी जेड के पी जेड के इक्वल हो गया। यानी कहने का अर्थ जो पी वाई है अगर पी जेड की इक्वल है तो जो पी जेड है वो क्या हो पी वाई, यानी कह सकता हूँ कि जो पी वाई है पी एक्स हो जो पी वाई की इक्वल है, जो पी वाई है वो पी जेड के इक्वल है। तो यही दोस्तों हमें प्रूफ करना। तो जो पास्कल प्रमेय हमें ये कहता है, जो पास्कल प्रमेय ये दोस्तों कहता है कि जो नियम है पास्कल नियम द्वारा ये बताया जाता है कि जो सभी दिशाओं की जो हमें तरल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं एक ही दिशा के बिंदु पर क्या होते हैं स्थित होते हैं। जो प्रूफ करना था कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, जो कि मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर लिया, और आई होप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में ये थ्योरम आया होगा, राइट। तो अगली क्लास में बात करेंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया। देन अगली क्लास में बात करेंगे कि जो पास्कल ट्रायंगल है, ये एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल के बारे में काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, राइट दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।